मैं अपने लाइफ में ना अभी भी बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो कृष्ण भगवान को अभी तक नहीं समझ पाए। मतलब उन्हें अभी भी बहुत लोग ना मैसेंजर ऑफ गॉड समझते हैं, भगवान का भेजा हुआ अंश। देखिए, भगवान का भेजा हुआ अंश तो हम लोग सब है, आप भी, मैं भी, दुनिया में हर स्पीसीज भगवान का ही अंश है। मगर कृष्ण भगवान को समझना, देखिए, अगर आप कृष्ण भगवान को समझना चाहते हैं, पूरा नहीं समझ पा रहे, तो तीन चीज़ें ज़रूर समझें उनके बारे में। ये आपकी पर्सनालिटी को ना पूरा चेंज कर देगा। पहला चीज़, उनका विश्व रूप। उन्होंने जब विश्व रूप अपना दिखाया था अर्जुन को, तो उन्होंने दिखाया कि पूरा अनंत ब्रह्मांड उसी के अंदर है। मतलब बहुत सारे, जिसे भी आप जानते हैं, जिसे भी आप मानते हैं, वो हर कोई उन्हीं के अंदर समाये हुए हैं। उन्हीं से दुनिया निकल रहा है और उन्हीं के अंदर दुनिया खत्म हो रहा है। पूरा ये चीज़ वो क्लियर दिखाया अर्जुन को। तो ये एक बहुत बड़ा समझने वाली चीज़ है। दूसरा, जब उसने अनंत ब्रह्मांड से अनंत ब्रह्मा को, करोड़ों अरबों ब्रह्मा को पृथ्वी पे बुलाया। देखिए, एक ब्रह्मांड से दूसरा ब्रह्मांड कितना दूर है, इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। मतलब प्लैनेट्स, फिर सोलर सिस्टम, फिर गैलेक्सी, फिर अनंत गैलेक्सी मिला के एक ब्रह्मांड। अब एक ब्रह्मांड जो बबल्स है, उससे दूसरा ब्रह्मांड का जो बबल है वो कितना दूरी पे है, इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो एक ब्रह्मा दूसरे ब्रह्मा को शायद जानता भी ना हो कि दूसरा ब्रह्मा एग्जिस्ट करता है, दूसरा ब्रह्मांड एग्जिस्ट करता है, उसे लगता है वही सब कुछ है। पर जब कृष्ण भगवान ने अरबों ब्रह्मा को पृथ्वी पे बुलाया, तो हर ब्रह्मा एक दूसरे को देख के चौंक गए कि दुनिया तो बहुत बड़ा है, मतलब उनके सोच से बहुत बड़ी। मतलब ब्रह्मा का खोपड़ी काम नहीं कर रहा है कृष्ण भगवान की लीला के सामने, हम लोग क्या चीज़ है। तो जब उन्होंने अनंत ब्रह्मांड को, ब्रह्मा को बुलाया, तो ये भी समझने की चीज़ है कि कोई मैसेंजर इतना बड़ा काम नहीं कर सकता कि वो अपने, मतलब देखिए, हमारे रचयिता ब्रह्मा है, अब ब्रह्मदेव के रचयिता है कृष्ण भगवान। तो कोई मैसेंजर सिर्फ कोई ब्रह्मा को नहीं बुला सकता, इतनी पावर नहीं होती। तो भगवान कृष्ण ने अनंत ब्रह्मांड से अनंत ब्रह्मा को बुलाया। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की है, वो है गीता का ज्ञान, जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया। देखिए, अर्जुन तो महाभारत में लड़ रहे थे और उनके खिलाफ बहुत लोग थे, बड़े बड़े महावीर सूरवीर उनके खिलाफ लड़ रहे थे। फिर भी जीत किसकी हुई? अर्जुन की। क्योंकि अर्जुन के साथ कृष्ण भगवान थे, और कृष्ण भगवान सिर्फ उसके गाइड नहीं थे, वो धर्म के साथ खड़े थे, और धर्म अर्जुन के पक्ष में था। तो जीत अर्जुन की हुई। तो अगर आप ये तीन चीज ही, मतलब देखिए, कृष्ण भगवान के बारे में तो समझने के लिए बहुत कुछ है, उनके अनंत लीलाएं हैं। पर अगर आप सिर्फ ये तीन चीज समझ जाते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कृष्ण भगवान मतलब कितने बड़े चीज़ है, मतलब वो असली में भगवान है। देखिए, हर लोग बोलते हैं मैं भगवान का भेजा हुआ दूत हूँ, मैं भगवान का ये हूँ, पर सिर्फ कृष्ण भगवान ऐसे हैं जो बोले कि मैं भगवान हूँ। तो अगर आप उनके बारे में ये तीन चीज़ पढ़ लेते हैं, तो आपका दिमाग खुल जाएगा। देखिए, क्या है ना, लोग ऐसा मानते हैं कि अगर आपके पास, मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो साइंस में मतलब बिलीव, मतलब जो साइंस के स्टूडेंट है, जो ज्योग्राफी अच्छा से जानते हैं, जो ये सब पढ़े लिखे लोग होते हैं ये सब सब्जेक्ट के, उसे पता होता है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। मतलब सोलर सिस्टम, फिर गैलेक्सी को मिला के एक ब्रह्मांड, फिर अलग अलग ब्रह्मांड, मल्टीवर्स, बहुत सारी चीज़ है। तो जिनको ये नॉलेज होता है, या जिनको ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, उनका दिमाग इतना ब्रॉड माइंडेड हो जाता है ना, इतना मतलब वो, उनका पर्सनालिटी इतना डिफरेंट, इतना डेवलप हो जाता है कि वो जल्दी किसी को हर्ट नहीं करता। क्योंकि उसे पता होता है कि ब्रह्मांड के हिसाब से हम लोग एक चींटी के बराबर है, पूरा पृथ्वी चींटी से भी छोटा है। तो उन्हें ये चीज़ का नॉलेज जब होता है, तो ऐसे इंसान आप देखिएगा जल्दी किसी को हर्ट नहीं करेगा, अगर वो अच्छे इंसान है। देखिए, बुरा इंसान को तो आप चाहे जो भी समझा दो, वो लालच में आके बुरा करेगा, बाद में भले उसे पछताना पड़े। पछताता तो हर बुरा इंसान करने वाला, पर वो करता है। पर जो अच्छा इंसान होता है, वो ये सब नॉलेज होने के बाद जल्दी किसी को हर्ट नहीं करता, जल्दी किसी को तकलीफ नहीं देता। तो कृष्ण को समझना भी ना एक ऐसे ही टाइप का माइंडसेट क्रिएट करना है, एक ऐसी पर्सनालिटी डेवलप करना है। अगर आप कृष्ण भगवान को समझ गए, सिर्फ ये तीन चीज़ें, मतलब समझने को बहुत कुछ है, सिर्फ ये तीन चीज़ें अगर आप समझ गए,
उनका विश्व रूप, उनका अलग अलग ब्रह्मांड से ब्रह्मा को बुलाना, ये बहुत बड़ी ताकत है। आप हर ब्रह्मांड से ब्रह्मा को पृथ्वी पे बुला रहे हैं, ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते ये कितनी बड़ी ताकत है। और गीता का ज्ञान जो अर्जुन को दिया, ये 3 चीज़ अगर आप समझ गए तो आपका पर्सनालिटी, आप चाहे किसी भी धर्म से हो, ठीक है, अगर आप भगवान की नज़र से नहीं समझना चाहते तो भी साइंस की नज़र से भी आप अगर कृष्ण भगवान को समझ गए तो आप एक अच्छे इंसान बन जाओगे। आप जल्दी किसी को हर्ट नहीं करोगे, क्योंकि कृष्ण भगवान ने गीता में बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ समझाया है। आप बस उसको सिर्फ फॉलो करोगे ना तो आपका लाइफ अच्छा रहेगा। अच्छा ही नहीं, मतलब आप अगर गीता का ज्ञान को फॉलो करते हैं और अगर आप उनका विश्व रूप और अनंत ब्रह्मा को जो बुलाया है, ये नॉलेज अगर आपके दिमाग में अगर है और उनके गीता का नॉलेज को फॉलो करते, गीता का ज्ञान को फॉलो करते हैं, तो मुझे लगता है लाइफ में और कुछ चाहिए नहीं किसी को, ये इनफ है। मतलब आप अगर कृष्ण भगवान का पूजा नहीं भी करते, आप अगर उनमें नहीं भी मानते, पर फ्रॉम अ साइंस पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप ये चीज़ समझ जाते हैं तो मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी से सारा तकलीफ दूर और आप एक अच्छे इंसान बन जाओगे। आप उनका पूजा मत करिए अगर नहीं करना है तो। मान लीजिए आप किसी दूसरे धर्म से है, आपका माइंडसेट आपको अलाउ नहीं करता है उनका पूजा करना, तो भी उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रॉम साइंस पॉइंट ऑफ व्यू, ह्यूमैनिटी की नज़र से एक बार कृष्ण भगवान को समझने की ज़रूर कोशिश करिए, और ये 3 चीज़ें ज़रूर कोशिश करिए समझने की। समझने के लिए बहुत कुछ है, हो सकता है आपको बहुत टाइम लगे, पर आप उतना टाइम नहीं देना चाहते, तो ये 3 चीज़ें ज़रूर समझिए। ये 3 चीज़ अगर आप समझ गए, समझिए आपका दिमाग पूरा खुल जाएगा और आप, मतलब हो सकता है आप कृष्ण भक्ति में चले जाएँ, क्योंकि जो कृष्ण को समझ जाता है वो कृष्ण भक्त बन जाता है। तो 3 चीज़ों को ज़रूर फॉलो करें, आपका पर्सनालिटी जो है ना पूरा चेंज हो जाएगा।